कि ये काम कभी भी कहीं भी रहकर किया जा सकता है। सिर्फ आपके हाथ में एक कलम और एक कागज होना चाहिए। यही आपके लिए एक कैनवास का काम करता है। और शब्दों का भंडार लेखक और कवि के पास न होगा तो किसके पास होगा? तो ऐसी ही एक शख्सियत सितेंद्र नाथ चौधरी से हम आपकी मुलाकात कराते हैं अपने इस एपिसोड में। बहुत ज़्यादा आपको बताने की हमारे पास आपको ज़रूरत नहीं है। लेखक होता है जो कवि मन होता है, वो अपनी भावनाएं और अपना परिचय अपने हस्ताक्षर यानी कि लिखने से देता है। शितेंद्र जी, हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कैसा बीत रहा है आपका लॉकडाउन? मैं ज़्यादातर आजकल पठन में ही लगा रहता हूँ। अभी मैंने एक किताब पढ़ी, रिचर्ड्स डॉकिंस की किताब आउटग्रोइंग गॉड। उसमें जो कैथोलिक चर्च और उनका जो टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और उसमें सारे मिथक उनको खोला है उन्होंने और बतलाया है कि सारी मनुष्यकृत चीज़ें हैं और अंत में पहुँचे हैं इस निर्णय पर, निष्कर्ष पर कि गॉड इज आउटग्रोइंग। इस वक्त उसके अस्तित्व की विशेषता रह नहीं गई है क्योंकि ये सारी चीज़ें मिथकी हैं और झूठी कहानियाँ गढ़ी गई हुई हैं, लेकिन प्रतीकात्मक चीज़ें थी और उसमें जो नैतिकता और मूल्यबोध है वही काम की। बाकी बहुत सारे जो चमत्कार और ये सब दिखाए गए हैं वो अर्थहीन। ये एक और आता है कि आपने हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला इन तीनों ही भाषाओं पर आपने काम किया है और कर रहे हैं, ट्रांसलेशन का भी काम कर रहे हैं। तो बांग्ला से हिंदी और या बांग्ला से अंग्रेजी ट्रांसलेशन कितना आपको दोनों में दुरू कठिन लगता है? सामान्य रूप से मैंने जो भी अनुवाद का काम बांग्ला और हिंदी के बीच ही किया है। बांग्ला से अंग्रेजी की कुछ एक आध दो कविताओं पर किया है। अनुवाद का काम दरअसल बेहद कठिन काम है। मेरे लिए बांग्ला से और हिंदी में अनुवाद करना अनुवाद कला की दृष्टि से कठिनाई महसूस हुई है, परंतु चूंकि मैं हिंदी में पढ़ा हुआ हूँ, कानपुर में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, लगभग 10 साल की उम्र से, कह सकते हैं 5वीं क्लास से, और इससे पहले मैं बंगाल में था। पहले का बंगाल जो अभी बांग्लादेश है वहाँ का मैं हूँ, तो वहाँ 4ठी क्लास तक पढ़ा हूँ। तो भी वहाँ की संस्कृति से मैं परिचित हूँ और इधर की संस्कृति से भी मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ। किसी भी भाषा में जब आप काम करेंगे और एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करेंगे तो ये ज़रूरी है कि दोनों भाषाओं की सामाजिकता, दोनों भाषाओं की संस्कृति, उससे आप पूरी तरह से अवबोध जब तक आप उससे पूरी तरह से वाकिफाल नहीं होंगे, उससे पूरी चीज़ें आपके अंदर अनुसूचित नहीं होंगी, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की भाषा से संबंधित सामाजिकता, तब तक अनुवाद के सही शब्द आपको नहीं सुना। चूंकि लेखक कवि सभी इस संक्रमण काल में घर पर बैठे हुए हैं, पहले से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हैं कि डिस्टर्ब हैं, लेखक क्या कर रहा है? लेखक भी समाज का हिस्सा है। लेखक आज की राजनीति से भी कटा हुआ नहीं रह सकता। विचार उसमें भरपूर है और वो सब कुछ देख रहा है। तो जो समाज में दिख रहा है, जो राजनीतिक उथल पुथल महसूस होता है, उसके अनुसार उसके भावों में भी परिवर्तन होता है। और इसलिए वो कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा विचलित है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अभी एक घटना ही आपको बताता हूँ कि मजदूरों को लेकर समस्या उठी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पहले व्यवस्था कर लेनी थी और उसके बाद उनको लॉकडाउन करना। अब कुछ लोगों का कहना है कि अगर पहले भी करते तो भी कोई ज़रूरी नहीं था कि मजदूर चल देते। वो बोलते कि नहीं, अभी मैं यही रुकूंगा, काम लॉकडाउन 1 हफ्ते बाद खुल जाएगा, 15 दिन पहले ये तय नहीं था कि बहुत लंबा चलेगा। इसलिए किसी को दोष देना भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं दिखाई देता।
जबकि लोग दे रहे हैं। विपक्षी पार्टियां सरकार की आलोचना कर रही है, सरकार ये दौर चल, लेकिन मैं इस विषय को इस ढंग से लेता हूँ कि ये अगर पहले कर दिया जाता तब भी आलोचना होती, और अब जब किए हैं तो जो उन लोगों में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए राज्य और केंद्र, वो सही नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी समस्या है। केंद्र ने व्यवस्था अपनी तरफ से कर दी, जैसे ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन जो लोग कर रहे हैं वहाँ पर कमी है। खास बात हमारे देश में मैं ये कहूँगा कि जो एक व्यक्तिगत ईमानदारी होती है, वो चाहे अफसरों की हो चाहे कर्मचारियों की हो, उसमें बड़ा किसी भी फर्क नहीं। अभी भी वो जहाँ टिकट सब सारा कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार, वो 85% और 15% वो दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं दिखाया जा रहा है टीवी पर, हम देखते हैं कि मजदूरों को पूरा 900 रुपया किराया देना पड़ा है, 1000 रुपये किराया देना पड़ा। ये विडम्बना। इसका इसका मतलब ये है कि जो ये या जो काम वहाँ कर रहे हैं वो गड़बड़ी कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से एक लेखक के रूप में हम बहुत विचलित हैं। कुछ लिखा है इस दौर में आपने, सुनाने लायक हमारे दर्शकों को कुछ सुन। मैं एक संक्षेप में बताता हूँ उस कथानक को, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या मैंने लिखा है। वो एक शायर है और ग्रेजुएट है, लेकिन उन्होंने संस्कृत विषय लेकर ग्रेजुएशन किया और संस्कृत के अध्यापक के रूप में, क्योंकि संस्कृत उनकी बहुत अच्छी है, संस्कृत के अध्यापक के रूप में उनको शासकीय नियुक्ति मिल गई। तो अपने मोहल्ले में और समाज में उनका बड़ा मान है, हिंदू लोगों का, और मुस्लिम भी उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे शायर हैं। शितेंद्र नाथ जी लिखते हैं, दिल को छूने वाली चीज़ें लिखते हैं, ट्रांसलेट भी करते हैं, अपने शहर के ही लेखक हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। उसके बाद वाला काट दिया, लंबा हो गया। कभी मन है विचलित होता है, नहीं, कहानी का कई बार वश में नहीं होता है, लेकिन फिर भी कलम उसके साथ, लेकिन पहले का सब दिया है, उसके साथ चलती रहेगी। फिलहाल अभी तक पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए। मैं आपके साथ दिलीप जगवानी, कैमरामैन जय साहू के साथ दीजिए विदा। नमस्कार।